नमस्कार, छत्तीसगढ़ लोकल इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। निगम चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक पारा उफान पर है। ऐसे में अंबिकापुर शहर भी इससे अछूता नहीं है। अंबिकापुर में नामांकन के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अब वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इस बार आम नगर निगम का वोटर किन किन मुद्दों पर अपना वोट करेगा, इसी को लेकर अंबिकापुर शहर के प्रमुख स्थानों में एनडीटीवी के द्वारा आम लोगों से उनकी समस्याओं और मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत की गई है। सुनिए। अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ने लगी है। नामांकन पूर्ण होने के साथ ही अब लोगों को या कहें अपने वादों से रिझाने के लिए प्रत्याशी अब घर घर घूमने लगे हैं। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं और इस बार अंबिकापुर नगर निगम में मुद्दा क्या होगा, इसे लेकर हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। मैं इस वक्त अंबिकापुर के घड़ी चौक में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं चाय का ठेला, यहाँ पे लोग हैं, खासतौर पर युवा ज़्यादा हैं। इन्हीं चर्चा करते हैं कि इस बार नगर निगम में चुनाव में मुद्दा क्या होगा। क्या नाम भैया आपका? संजीव सिन्हा। संजीव भैया नगर निगम क्षेत्र रहते हैं? जी जी जी। क्या मानते हैं इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मेन वही जो हमेशा से रहा है, नल जल और सड़क, बिजली। अच्छा संजीव भैया, पिछले कार्यकाल की बात करें कांग्रेस की तो कैसा था? आप लोग क्या संतुष्ट हैं? हाँ, मिला जुला था। संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता है। जो काम है 10 साल पहले से हो आई थी, उन्होंने वही करके संभाल के रखा या उसे बिगाड़ दिया है। आने वाले समय में चेंज तो, परिवर्तन तो जरूरी है और प्रकृति का नियम ही है। निश्चित तौर पर परिवर्तन प्रकृति के नियम से और होगा। क्या नाम आपका? जावेद अख्तर। जावेद भाई, नगर निगम क्षेत्र में मुद्दा क्या होगा इस बार, क्या मानते मुद्दा हैं? तो बहुत सारी मुद्दा है भैया। क्या है कि पानी है, सड़क है, बिजली है और क्या बोलते हैं जो वादा जो किया था कांग्रेस सरकार ने, गोल बाजार करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर और काम तो दिखा नहीं है। पर अब देखने वाली बात होगी कि भाई जो काम है, काम तो उतना भाजपा सरकार में भी नहीं हुआ था, ना ही कांग्रेस सरकार में इतना नहीं हुआ है। पर अब देखना होगा कि अब इसके वजह जो सरकार जो आई कांग्रेस में, वो देखते हैं कि कितना काम करती है। ना मेरे वार्ड में 42 नंबर वार्ड से हूँ, ना मेरे मोहल्ला में रोड है, ना सड़क है। जो पानी की घोषणा की है तो कांग्रेस सरकार लोगों की 24 घंटा पानी आएगा, पर पानी के लिए तो मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट, बहुत आधा घंटा आता है। पर बहुत परेशान है हमारे वार्ड वाले। मतलब पिछले सरकार संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। हमारे साथ एक और भैया, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नितिन गुप्ता है। नितिन भैया, इस बार मुद्दा क्या होगा नगर निगम चुनाव में? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? नगर निगम की हालत तो बहुत खस्ती है। 10 सालों में नगर निगम तो, मेरा कहना मतलब है कि 15 साल पहले और पीछे चल गया है। 15 साल जो बीजेपी शासन ने अपने कार्यकाल में विकास किया था, उसमें भी वो मैनेज नहीं कर पाई और पीछे चल गए। और लाइट, बिजली जो बोलते हैं, बिजली और वही है, रोड और आपके क्या बोलते हैं, नाली, ये सब तो देखिए वो क्या मतलब। और सफाई के क्षेत्र में भी सड़क ज़्यादा खराब था। सड़क तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। हमारे बाबा TS बाबा विधायक भी रह चुके हैं, वो उनका क्षेत्र, उनका घर है, उसको वो मैनेज नहीं कर पाए और बिगाड़ दिए। बोले कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है, हमारे प्रदेश में हमारे नेता, बड़े नेता नहीं सुन रहे हैं। वो जबकि उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका ऐसा बयान अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं सड़कों या कहीं पानी व्यवस्था को लेकर लोगों में काफ़ी असंतुष्ट। हमारे साथ एक और युवक हैं, क्या नाम भी आपका? आकाश। आकाश भैया, क्या मानते हैं इस बार क्या मुद्दा होगा नगर निगम चुनाव में? नगर निगम चुनाव में चूंकि स्थानीय मुद्दा पर ही लड़ा जाता है, चूँकि नगर निगम का चुनाव होता है तो विधानसभा अलग चीज़ हो जाती है, प्रदेश लेवल की मुद्दे होती है। लेकिन स्थानीय चुनाव है तो स्थानीय लेवल पर ही ये मुद्दे होते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है आज के डेट में वो सड़क है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सड़क जैसी की तैसी आज भी है। सड़क बरसात के दिनों में हमने देखा था कि बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे, कई बार एक्सीडेंट भी होता था। रिंग रोड, पार्किंग, चूँकि पार्किंग नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर की बात कही गई थी, ट्रांसपोर्ट नगर बीजेपी शासनकाल में उसका नींव रखा गया था। अगर ये चाहते तो 10 साल में ट्रांसपोर्ट नगर को भी शिफ्ट किया जा सकता था। जो रिंग रोड में जो ट्रक जो पार्किंग लगाकर रहते हैं तो वो हमको नहीं देखने को मिलता है। रिंग रोड खाली मिलती, हम अच्छे से आवागमन कर लेते हैं। सफाई को लेकर अक्सर बात होता है, अंबिकापुर नगर निगम टॉप में रहा है, तो सफाई क्या माना जाए? निश्चित रूप से ये जो सफाई को लेकर के जो 10 साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी नगर निगम में, उस समय स्वच्छता को लेकर काफ़ी बड़ा काम हुआ था। उसी के मद्देनज़र जो जैसे कांग्रेस सरकार आई, जो पहले जो 5 वर्ष था, उस समय 1 नंबर पे आ गई थी अंबिकापुर का जनसंख्या को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वही जस की तस स्थिति बनती गई। आज इसी वजह से जो देश में जो 1 नंबर का नाम था, वो अब गिरते निचले पौधान पर पहुंच चुका है। 5 साल में कोई बहुत विशेष उपलब्धि तो नहीं दिखी। हमारे साथ एक और भैया हैं, क्या नाम भैया? शुभ नाम? पुष्पराज सिंह। और पुष्पा भैया, क्या मान नगर निगम इस बार मुद्दा क्या होगा? मुद्दा एक ही रहता है भैया कि सड़क अच्छी हो, धूल डस्ट ना हो, नाली निकासी से पानी अच्छा निकल जाए। पब्लिक को और क्या चाहिए? अब सड़क बनती है नाम के लिए, नाली अगल बगल है ही नहीं,
पानी सड़क से बहता है, तो क्या विकास हो रहा है ये? तो कहीं ना कहीं लोगों में पिछले सरकार के कार्यकाल को लेकर असंतुष्ट। हमारे साथ एक और भैया हैं, क्या नाम भैया आपका? प्रिंस चौबे। प्रिंस भैया, क्या रहेगा मुद्दा? आप युवा हैं, क्या चाहते हैं नगर निगम क्षेत्र में? मुद्दा वही है कि पहला चीज़ है रोड नाली और सफाई। पिछले जो 10 साल पहले बीजेपी के गवर्नमेंट में जो ये सब काम था, उससे और अभी 10 साल पहले जो कांग्रेस का सरकार था निगम में, और पीछे हो गया है। सफाई के लिए आप लोग बोलते हैं कि सफाई में अंबिकापुर नंबर 1 में है। ये देखिए ये सब क्या है, इस टाइप से और भी मुद्दे हैं। नाली का रह गया। बरसात के दिनों में हमेशा सफाई हमेशा होता है, लेकिन जब बरसात का पानी नाली से ऊपर भी बहने लगता है, तो इस टाइप से नगर निगम का हाल है। तो क्या माना जाए, आपकी कुछ परिवर्तन लाएंगे क्या? जी, इस बार बीजेपी के सरकार में साफ सफाई, रोड नाली का व्यवस्था करना है। अंकल, क्या नाम आपका? कमलेश कुमार वर्मा। क्या मानते हैं इस बार क्या मुद्दा रह सकता है नगर निगम चुनाव में? ये नगर निगम में जो मुद्दा रहेगा सड़क का रहेगा। सड़क एक प्रमुख रूप से यहाँ पर भूमिका रहेगा। सड़क किस गुणवत्ता का रहा, लोगों को सड़क से लगभग लगातार गुजरना पड़ता है। और इसी तरह से पानी का मुद्दा भी रह सकता है। और कुछ जो यहाँ की जनता है वो विकास को भी देखेगी, जिस तरह से मुझे लगता है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिरजा कुमार। गिरिजा भैया, क्या मानते हैं जो नगर निगम में जो पिछले 5 साल कार्यकाल थे उसे लेकर क्या देखते हैं, और इस चुनाव में मुद्दा क्या हो सकता है? चुनाव में तो मेन जो है आपका सड़क, नाली, पानी, यही सब जो है बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई जो है जन सुविधा से कड़ी से जो भी चीज़ जुड़ा है वो जो निर्बाध गति से मिलता रहे। और अगर पिछले 10 साल का निगम का कार्यकाल देखें तो जो है ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई काम नहीं हुआ है, काम बहुत हुआ है। लेकिन शहर के बीच में से जो लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी सड़कें गुजरी हैं, उनके कारण जो है विकास जो है दिखता नहीं था, कि जो है कुछ हुआ ही नहीं। देखा जाए तो भाई आप स्टेडियम में जाके देखिए कितना विकास का काम हुआ है। बास्केटबॉल का जो है कायाकल्प हुआ, वहाँ पे जो है आज जो है कम से कम जो है बच्चों को जो है सुविधापूर्वक। सड़कों की समस्या लोग ज़्यादा बताते हैं, उसे क्या मानते हैं? हाँ, सड़क की समस्या है निगम क्षेत्र की, लेकिन उसमें कम है। अच्छा। आप NH की सड़कों में निकल जाइए, PWD की सड़क देख लीजिए, वहाँ कुछ ज़्यादा ही दिखेगा। लोग कंफ्यूज हो गए कि रोड नगर निगम का है या NH का, PWD का? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई हम निगम क्षेत्र में हैं। हाँ। हम जिस सड़क में खड़े होते हैं तो सोचते हैं कि जो है ये नगर निगम की सड़क है, जबकि निगम का अगर देखा जाए वास्तव में तो अंदरूनी सड़कें हैं अधिकतर जो निगम की हैं, और वहाँ अगर काम नहीं हुआ रहता समझ में आता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सड़कों की समस्या को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। जी, क्या नाम भैया? अशोक भैया, क्या मुद्दा रह सकता है इस बार नगर निगम चुनाव में? क्या मानते हैं आप लोग विकास को लेकर? विकास का नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, सड़क, नाली, यही सब रहेगा मुद्दा। आप संतुष्ट हैं पिछले कार्यकाल से? पिछले कार्यकाल से संतोषजनक रहा है, कुछ कामें बाधित हुआ है। बरसात में अक्सर सड़कों में पानी भरा देखा जाता था। हाँ, जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। सड़कें खस्ता हाल है, जो परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। अगर नगर निगम की बात करें, हाँ, पिछले 5 साल में क्या काम हो, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए मुद्दा तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो सड़क का रहेगा, क्योंकि 5 सालों में सड़क की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। चाहे मुख्य सड़क की बात करें या फिर वार्डों की सड़क की बात करें, अभी भी सड़क बन रहा है लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पा रहा है। और रही बात मुद्दे की, तो पिछले चुनाव जो थे तो उसमें जो कांग्रेस थी जो अभी सत्ता में है, वे काफ़ी घोषणाएं की थी, है ना। गोल बाज़ार की बात हो, ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, कई ऐसी बातें थी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। तो कांग्रेस मतलब घोषणाएं तो की थी लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया है, तो लोग नाराज भी हैं। निश्चित तौर पर काम नहीं होने से लोग नाराजगी हैं। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। मनीष भाई, नगर निगम क्षेत्र में घर है आपका? जी। क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का वोट देने में? मुद्दा तो यही रहेगा भैया, जिसे देख लीजिए अब आपके, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को तो यही चाहिए कि आदमी को जो सरकारी लाभ हो मिले, आदमी को यही सब चीज़ चाहिए। सड़कें की काफ़ी खराब नगर निगम की, इसको लेकर कुछ? जी, कैसी हैं आप लोग के एरिया में? सड़कें तो लगभग ठीक है, कहीं कहीं ऐसा है कि जो कि सड़क औसा नहीं है, फिर भी सड़क का इस पे सरकार ध्यान दे कि जो अपना निगम का सरकार है, नाला है, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे। कहीं ना कहीं सड़कों को लेकर है। हमारे साथ एक और भैया हैं, क्या नाम भैया आपका? राजन भैया, आप तो यहाँ काफ़ी समय दुकान लगाते हैं, यहाँ की समस्या क्या है मेन? अब मुद्दा क्या रहेगा इस बार नगर निगम चुनाव में? बस नाली सफाई, थोड़ा रोड पार्किंग में डिस्टर्ब होता है। अच्छा। जैसे कुछ ठेले वाले ना तो गाड़ी का ध्यान नहीं देते हैं।
ये स्ट्रीट फूड वाले हैं, कहना है कि कहीं ना कहीं सड़कें और पार्किंग की काफ़ी समस्या है अंबिकापुर में। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में लोग किन किन मुद्दों में किसको वोट देते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनावी माहौल सज चुका है और जनता से नए नए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन पुराने वादों का क्या हुआ और क्या बीते 5 सालों में किए गए वादे पूरे हुए? देखिए दुर्ग के जनता का मूल्यांकन चंद्रकांत शर्मा के साथ। एनडीटीवी के छत्तीसगढ़ लोकल में आपका स्वागत है। कुछ दिन बाद चुनावी परिणाम आ जाएंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी गलियारे भी सज चुकी है, लेकिन हम उन वादों के बारे में बात करेंगे जो वादे आज से 5 साल पहले किए गए थे। परिणाम जानेंगे, हकीकत जानेंगे सीधा जनता से कि जो वादे किए गए थे उन वादों का क्या, कितने वादे पूरे हैं और किन समस्याओं को लेकर वो भी जूझ रहे हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह के वादे होंगे, तमाम तरह की जानकारी हम सिर्फ आम जनता से जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दुर्ग के बस स्टैंड में हूं। यहां जिले भर के तमाम वो लोग आना जाना करते हैं, सभी तरह के लोग हैं। छोटे गांव के शुरुआत से जो लोग मौजूद है, ग्रामीण लोग भी मौजूद है, शहर के लोग भी मौजूद है, चाहे वो बिजनेस वर्ग के लोग हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो या सामान्य ग्रामीण व्यक्ति हो, सभी लोग हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हम जो दुकान लगाए हुए लोगों से। क्या नाम है आपका? भगवती। तो कब से दुकान लगा रहे हो यहाँ? हमारे सास के जमाना खरीद। सास के जमाना मतलब 25-30 साल से? हाँ, तो 30 साल हो गए। कोई यहाँ से बढ़िया चल रही दुकान अम्मा? अब चला थे रोजी रोटी, पेट रोजी चला थे बेटा। तो यहाँ से कोई ऐसा हटाते थोड़ी नहीं आपको कि हटाते? हटा तक देते, हटा देते, जाता कोनो मेरा दौड़ा। अच्छा, दूसरे जगह अरुण एक गाँव गे रही है अरुण पोराल खाना हटा दे रिश्ता तब बैठन रखी से। अच्छा, हाँ। तो एकर पर कोई मुद्दा की मांग नहीं करते कि हमरो पर कुछ व्यवस्था हो? अब वो यह मन नहीं करे हम का करब, हम कहे कि कैसे हम कोनो में जगह देखी के जगह नहीं हमारे अंदर में जगह रही से तब गाड़ी घोड़े ती लगी ती आता। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे 5 साल पहले जो वादा किया गया था, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, अब क्या मानते हैं वादे पूरे हुए नहीं हुए? वादा पूरा वादा पूरा होते हैं। अब हमें बीच बीच में लगाते हो का बोलते ने मन नेतागिरी वाले मन जानी हम का जानबो नहीं, लेकिन का होना चाहिए साफ सफाई का? मना में नहीं रहे हूँ। नहीं, अभी ये बार का मुद्दा होना चाहिए साफ सफाई ला लेके या रोजगार बार या बाकी का होना चाहिए, का मानता हो आप? साफ सफाई होना चाहिए। अब ये दे बैठे तैसने मन बैठे रहन कमावा नहीं 2 पैसा पान, मना मत करे, कोई मना मत करे। अब गरीब आदमी रोज का नाना रोज कमाना रोज खाना बेटा है नहीं। यहाँ किस तरह के प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की है यहाँ पर जी, और ट्रैफिक के कारण ही व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ट्रैफिक के पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जो कई सालों से बनी हुई है। और लगभग हर चुनाव के समय में वादे ज़रूर किए जाते हैं, पर वो वादे कभी भी पूरे नहीं हो पाए अभी तक। तो आगे हमने अपना विचार बनाया है कि जो पब्लिकली वादा करेगा कि पार्किंग बनाएंगे, हमको वादा करने की, हमारे से वादा करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिकली खुलेआम वादा करना होगा, हमारा समर्थन उसी को रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक्चुअली ये लोकल के चुनाव में पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोकल में संबंध कैसे हैं और वो आदमी हमारा वादा कैसे पूरा कर पाता है। बिल्कुल, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आपने बताया ट्रैफिक का। दूसरा और क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा समस्या जो है, ना वॉशरूम्स अवेलेबल है पब्लिकली यूसेज के लिए, ना ही अवेलेबल है पार्किंग की फैसिलिटी। अब डाउन द लाइन जब मार्केट ग्रो होता है तो कार मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के पास कार्स हो गई है ना। कोई ग्राहक जब दुकान पे या मार्केट पे आता है उसको हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे को कार पार्किंग करने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों जितने भी व्यापारी गण हैं सबका यही है कि जो भैया ने बताया कि जो पब्लिकली वादा करे उसको निभाए, हमको वैसा ही हमारा नेता चाहिए और वैसे ही आदमी को हम वोट देंगे। बिल्कुल। बाथरूम की बात हो रही है, वाशरूम होना चाहिए, कितने वाशरूम होंगे इस क्षेत्र में? यहाँ बाथरूम का नाम से एक ही है जी, लगभग 700-800 हज़ार दुकानों के बीच में सिर्फ एक वॉशरूम है और उसमें भी लाइट नहीं है, ना प्रॉपर सफाई की। ये मान सकते हैं कि पर डे 15-20 हज़ार या कहीं कहीं 25 हज़ार या 40 हज़ार तक ही सीजन में चला जाता होगा, तो उनके लिए निश्चित ही एक बड़ा समस्या है। तो इसके लिए क्या मांगे पहले भी की गई है? पहले भी बहुत बार हम लोगों ने मांगे की हैं और
उसका हम लोग को कुछ भी मिला नहीं अभी तक। किसी भी तरीके का वादा सब नेता करते हैं वोट जब लेने आते हैं, बट फिर आखिरी में होता कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो दुर्ग शहर का सबसे बड़े मार्केट का ये हाल है। आप देखिए, सोचिए, जहाँ 40 से 45 हज़ार लोग यहाँ डेली विजिट करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक सिंगल वॉशरूम है। तमाम तरह के जो नेता हैं यहाँ, हर साल जो शहर सरकार बनती है वो शहर सरकार वादा तो करती है, लेकिन अपने वादा से वो मुकर जाती है। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? है ना, बरसात में पूरा पानी भर जाते नाली। कहाँ? यहाँ बरसात मार्केट में पूरा गिरही के नहीं आए कोकन। अच्छा, तो ये मुद्दा होना चाहिए। हाँ, अब अगले साल बना हूँ, 2-4 महीना के बाद में बना हूँ, बोलत 5 साल हो गए, बने नहीं। अच्छा, बना नहीं है ना? हाँ। तो इस बार और पिछले टाइम क्या क्या वादा किया गया था, वो वादे पूरे हुए नहीं हुए? नहीं हुए, नहीं। और बाकी क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क वगैरह के बारे में बात करें? ना ये पूरा ना, ये बरसाते में पूरा पानी ना जाम हो जाते, पूरा वो तीके पूरा भर जाते। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा व्यस्ततम मार्केट है, यहाँ के बारे में अम्मा बता रही है कि जैसे बरसात शुरू होता है तो यहाँ पानी भर जाता है, और कहीं न कहीं फिर इनको जो इनकी रोजी रोटी है, मार्केटिंग है, उसमें एक तरह का काफ़ी बड़ा समस्या ये बन जाता है, जिसको लेकर ये बता रही हैं कि वादे किए गए थे, लेकिन ये जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा पवन पटेल है। भैया, यहाँ किस तरह की समस्या है? यहाँ तो बरसात में पानी भर जाता है भैया। न साधन, नली का, न कचरा, कीचड़ भर जाता है, साफ ही नहीं। 5 साल से वही बोल रहे हैं लोग। तो वादे किए जा रहे हैं क्या? बोले थे होगा करके, तो हुआ ही नहीं अभी तक। अच्छा, हुआ नहीं है। और आपको क्या लगता है किस तरह के वादे होने चाहिए इस बार? इस बार होना चाहिए कि साफ सफाई हो और नली बनना चाहिए, इसका साफ होना चाहिए। मैं बचाता हूँ इस बार। जी। तो मूलभूत सुविधाओं का ही मांग किया जा रहा है कि सब प्रॉपर साफ सफाई होने चाहिए, नाली का व्यवस्था होना चाहिए, और खासकर जहाँ पे रोजी रोटी इनकी चलती है, मार्केटिंग जहाँ पे चलता है, उन क्षेत्रों में व्यवस्था जो है प्रॉपर होने चाहिए। आगे भी और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अपने क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, या चुनावी का क्या माहौल है, ये भी जान। सर, क्या नाम है? मेरा ईश्वर दास। सर, आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? जैसे हम साफ सफाई या जन सुविधा के बारे में बात करते हैं, आप क्या मानते हैं सर? साफ सफाई होती कहाँ है आजकल? जी, कम होती है, बहुत ध्यान नहीं। शुरू में ध्यान देते, बाद में ध्यान नहीं देते लोग। पिछले 5 वर्षों का मूल्यांकन के बारे में इंदिरा बाग इतना बड़ा है, यहाँ के बाथरूम जाकर देखो, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए कोई साफ सुथरा कुछ भी नहीं है जी। आज मोदी जी बोलते हैं कि बाथरूम होना चाहिए, बाथरूम यहाँ पर है नहीं, बताओ। है लेकिन गंदगी है। लेडीज तो जाने में शर्माती बेचारी, लेडीज लोग के लिए तो कुछ है नहीं, व्यवस्था ही नहीं यहाँ पर, और हजारों लोग यहाँ बड़ा मार्केट है यहाँ। तो कम से कम उनको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए बाथरूम के इसमें। सर, अगर मूल्यांकन के बारे में बात करें तो 5 साल का मूल्यांकन आप किस तरह से करेंगे? 5 साल में अभी तो कोई काम हुआ ही नहीं। 5 साल में देखो ना, कहाँ हुआ काम, कहाँ कोई बात। देखो ना, इतना बड़ा मार्केट है शहर का, कि बाथरूम जाकर देखो ना आप उल्टी कर दोगे, जाओगे तो आप। जी मैम, आप लोग को जैसे बाथरूम जाना हो या फिर ऐसा, तो फ्रेश होने के लिए कहाँ जाती हैं? हम लोग ये पार्किंग में सुलभ बना है ना, वहाँ जाते हैं। तो होना चाहिए, व्यवस्था है कि नहीं है? व्यवस्था है, मगर गंदगी रहती है। गंदगी है, साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए। और ये मार्केट में नाली का सब वो नहीं है, सुविधा नहीं है, और पानी भर जाते, तकलीफ होते हैं पब्लिक को।